एक चीज जो आपको आपकी सफलता से एक कदम, बस एक कदम दूर किए हुए है। जानना चाहते हैं वो क्या है? और वो चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गौरी, सर्टिफाइड एनएलपी एंड लाइफ कोच, और मैं हेल्प करती हूँ स्टूडेंट्स को उनकी स्टडीज और लाइफ की ग्रोथ में, जिससे वो अपने लक्ष्यों को पा सके और एक हैप्पी लाइफ जी सके। और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन को क्विकली अपनी लाइफ से भगाने वाली 2 पावरफुल टेक्निक्स। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो फर्स्ट टेक्निक है एक पावरफुल थंब रूल, और वो भी पूरी तरह कस्टमाइज है। देखिए, हम सभी लोग इंडिविजुअल बीइंग्स हैं। कोई जल्दी काम करता है और कोई थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। तो ऐसे ही ये टेक्निक है, सबके लिए अलग अलग कस्टमाइज की जा सकती है। आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और। अब ये कस्टमाइज पावरफुल थंब रूल है क्या? ये है एक छोटी सी एफर्मेशन कह सकते हैं। पहले तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आप कोई काम जल्दी ही कर लेते हैं या थोड़े से मेरी तरह रिलैक्स्ड रहने वाले हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। 3 में है सबसे पहले 12 आवर रूल, दूसरा 48 आवर रूल, फिर थर्ड है 72 आवर रूल। इसको हम यूज करने वाले हैं एक अफर्मेशन की तरह। तो इस रूल को एक मंत्र की तरह यूज कर सकते हैं। सपोज आप जल्दी वर्क करने वालों में से हैं, तो आप अपना बनाएंगे 12 आवर रूल। मेरे जैसे लोगों के लिए है 48 आवर, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ और ना बहुत ज्यादा क्विकली वर्क करने वाली हूँ। तो मेरे ऊपर अप्लाई होता है 48 आवर रूल। 48 आवर रूल मीन्स मैं कुछ भी काम करती हूँ, चाहे तो मैं किचन में खाना बना रही हूँ, चाहे तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वर्क कर रही हूँ, या मैं अपने घर का कोई भी काम कर रही हूँ, या मार्केट में कोई काम करने जाने वाली हूँ। तो इन सब में मैं क्या करती हूँ, 48 आवर्स का एक अफर्मेशन मैंने तैयार किया है। विद इन 48 आवर्स आई विल डू इट। अब सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे अभी स्टडीज करनी है और मुझे एक चैप्टर जो है वो मुझे कंप्लीट कर लेना है, या एक चैप्टर में से भी कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है जो मुझे पढ़नी है, लेकिन मुझे स्टॉप कौन कर रहा है? प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट? तो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मुझे लग रहा है अच्छा मैं कल कर लूंगी, कल आता है तो परसों कर लूंगी, परसों आया नेक्स्ट डे कर लूंगी। तो ऐसे ही डिले होता चला जाता है और हम अपने स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है अपने लिए, क्योंकि मैं एक बीच की कैंडिडेट हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, मैं 72 आवर्स वालों में से हूँ। बहुत ज्यादा मैं रिलैक्स्ड या लेजी भी नहीं हूँ और मैं बहुत ज्यादा क्विक भी नहीं हूँ। तो मैं बीच में स्टैंड करती हूँ 48 आवर्स। तो मैंने अपना रूल बनाया हुआ है कि विद इन 48 आवर्स आई विल डू इट। मुझे वो यूनिट कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि ओके, मुझे ये कंप्लीट करनी है, ये मैंने अभी नहीं किया है, बट विद इन 48 आवर्स आई विल लर्न इट। ये मैंने अपने आप को बोल दिया, ठीक है? अब मैं 48 आवर्स के अंदर उसको हर हाल में कंप्लीट करूंगी। यानी कि जो भी टाइम आपने सेट किया है, अगर मान लीजिए 3 दिन विद इन 72 आवर्स मैं ये लर्न कर लूंगा, या मान लो मैं किसी वर्क प्लेस पे हूँ और मेरे बॉस ने मुझको बोला ये कंप्लीट करके मुझे तुम्हें देना है, अपना वही रूल लगाऊंगी, ओके मैम या ओके सर, विद इन 48 आवर्स आई विल कंप्लीट इट। तो इससे क्या होगा कि एक हमारे माइंड को सिग्नल गया कि मुझे इस टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है। और हाँ, स्टार्टिंग में जब आप ये रूल अपने लिए बनाएंगे तो इसको ऊपर फोकस रहना है। अपने वर्ड्स पे रहिए कि अगर आपने 12 आवर्स के लिए बोला है, 48 आवर्स के लिए बोला है, 72 आवर्स के लिए बोला है, तो वो कंप्लीट आपको करना है। जैसे अगर कभी मैं बिजी होती हूँ और किसी रिलेटिव का, मेरी मम्मी का, किसी का कॉल आता है, तो मैं कहती हूँ कि अभी मैं बिजी हूँ, विद इन 48 आवर्स मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, और मैं कर लेती हूँ। अब इसमें ये नहीं है कि अगर मैंने 48 आवर्स बोले हैं तो मुझे 48 आवर्स ही कंप्लीट करने के बाद ही करना है। हो सकता है कि मैं 5 मिनट के अंदर वो वर्क कर दूं। जैसे कि कभी मेरे बच्चे कहते हैं कि आज ये खाना है, खाने का मन है। अब मुझे पता है मैं इवनिंग में बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपना थंब रूल फॉलो करती हूँ, और वो थंब रूल है ओके बेटा, विद इन 48 आवर्स आई विल प्रिपेयर। अब सपोज आप घर पे हो, आपकी मम्मी ने कहा कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो, तो आप उसी समय दे दोगे ना? अब आपने अपने लिए रूल बनाया हुआ है 72 आवर्स, तो आप क्या बोलोगे? ओके मम्मा, within 72 hours I will give you a glass of water, okay? तो अब 72 आवर्स बोला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 72 आवर्स में ही उनको देंगे, आप उसी समय देंगे। कहने का मीनिंग ये है कि आप चाहे वो वर्क 5 मिनट बाद करें, चाहे वो वर्क उसी समय करें, चाहे आधे घंटे बाद करें, चाहे 1 घंटे बाद करें, चाहे 15 घंटे बाद करें,
लेकिन अपना रूल जो है, सेंटेंस वही बोलना है, जो मैंने कहा अफर्मेशन की तरह बोलना वही है। और इसको अपनी हैबिट में उतार लीजिए कि कुछ भी काम करना है उससे पहले ये लगाना है, विद इन 48 आवर्स आई विल डू इट, विद इन 12 आवर्स आई विल डू इट, विद इन 72 आवर्स आई विल डू इट। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि एक इंडिविजुअल के लिए एक ही रूल वर्क करेगा। ये नहीं है कि मैं अगर कोई काम मुझे जल्दी करना है तो मैं कह दूं कि विद इन 12 आवर्स, कुछ मैं रिलैक्स हूँ तो मैं कह दूँ विद इन 48 आवर्स, और मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है उसको मैं कहूँ विद इन 72 आवर्स। नो, अगर आप ऐसे करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको अपने लिए सिर्फ एक ही रखना है, वो आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए कि आप कैसे हैं, आप 12 आवर्स में करने वाले हो या नहीं, 48 आवर्स में करने वाले हो या 72 आवर्स में करने वाले पर्सन हो, आप कैसे पर्सन हो। जो भी सेट करोगे उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको कर लेना है, फिर चाहे कितना भी मुश्किल टास्क हो। इस रूल को बनाने से होगा क्या? होगा ये कि जब आपने अपने लिए टाइम लिमिट सेट कर लिया कि 12 आवर्स में मुझे ये करना है, वो चाहे कितना भी इजी टास्क हो कि एक गिलास पानी किसी को देना हो, चाहे कितना भी हार्ड हो कि एक चैप्टर पूरा आपको कंप्लीट करना हो, अगर आपने 12 आवर रूल बना लिया है तो आप 12 आवर में वो कंप्लीट करोगे। ये हैबिट बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग में। जब आप धीरे धीरे ये करते चले जाओगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, आपका खुद के साथ एक रिलेशन, खुद के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप खुद से जुड़ते चले जाओगे कि आपने खुद से कमिटमेंट किया है कि 48 आवर्स में मैं ये कर लूंगी, 72 आवर्स में मैं ये कर लूंगी, वो आप करोगे। तो ये कमिटमेंट किसके साथ हुआ? आपके साथ ना, आपकी अंतरात्मा के साथ। तो आपका खुद के साथ कमिटमेंट स्ट्रांग होगा और खुद के साथ कनेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तीसरा फायदा क्या होगा? तीसरा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये धीरे धीरे ट्रेंड होता चला जाएगा। ट्रेंड क्या होगा? जब आप ये अपनी हैबिट बना लोगे हर एक काम के लिए विद इन 12 आवर्स आई विल डू इट, सबकॉन्शियस माइंड में क्या गया कि भाई ये इस टाइप का बंदा है या इस टाइप की बंदी है कि इसने अगर बोल दिया कि विद इन 12 आवर्स ये करेगी तो इट मीन्स ये करेगी। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ये ट्रेंड होता चला जाएगा। इसमें देखो बेटा, टाइम लगता है थोड़ा। ये नहीं आपने आज से शुरू करा और 5 दिन बाद ट्रेंड हो गया। हीलिंग टेक्स टाइम, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो ये धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इस रूल से इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर चाहे कितना भी बड़ा आपके सामने टास्क हो, अगर आपने ये सेंटेंस बोल दिया कि विद इन 12 आवर्स आई विल डू इट, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि आप वो उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे। अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन ये होगा टाइम के साथ, एकदम से नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड भी आपका ट्रेंड होता चला जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये फर्स्ट ट्रिक, एक तीर से 3 निशाने। बढ़ते हैं अपने सेकंड टेक्निक की तरफ। सेकंड टेक्निक है क्रिएट योर पावरफुल व्हाई। जी हाँ, व्हाई, क्यों। अपना एक क्यों बिल्ड कीजिए। हम सब जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। विदाउट एनी रीजन हम कुछ भी नहीं करते, यहाँ तक कि हम अपनी ये जो फिंगर है ना, इसको भी नहीं हिलाते। ढूंढिए वो रीजन जो आपको किसी काम को करने के लिए मजबूर करता है। आप अभी 12th में हैं, 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड है या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप XYZ कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्रिएट योर ओन व्हाई। क्यों कर रहे हैं भाई? सपोज मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ, व्हाई। क्यों करना चाहती हूँ? व्हाई को बहुत ही पावरफुल रखना है, ये नहीं छोटा मोटा। थोड़ा सा वेट सही हो जाएगा, हेल्थ के लिए वेट कम होना अच्छा होता है, ये व्हाई होगा तो कभी भी वेट कम नहीं होगा। तो मुझे अपना वेट कम करना है, इसके पीछे का व्हाई, मेरा व्हाई क्या है? बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ संतूर मॉम। ये पावरफुल हुआ ना, मुझे संतूर जैसी मॉमी बनना है तो वेट लूज तो करना है। अब उसके लिए मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक भी करनी है, डाइट का भी ध्यान रखना है, सारी चीजें करनी है। कहने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे एक व्हाई लिखिए। अभी पेपर और पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। मुझे पढ़ाई करनी है, क्यों? मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए, मुझे इंजीनियर बनना है इसलिए, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है इसलिए, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब करनी है
या सब कुछ छोड़िए, अगर आप अभी इस समय बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो 12th पास क्यों करना है, उसका कोई एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल वाई तलाशिए। क्योंकि मेरी लाइफ में ग्रो करने के लिए, जैसी मैं डिजायर्ड लाइफ चाहता हूँ या डिजायर्ड लाइफ चाहती हूँ, उसके लिए हायर स्टडीज की जरूरत है। और हायर स्टडीज का पहला पायदान ही हमारा 12th स्टैंडर्ड है। तो मुझे 12th तो पास करना ही है, तभी मैं अपनी सक्सेस पे पहुंच पाऊंगा। ये हुआ ना एक पावरफुल वाई। तो ऐसे ही आप जो भी कर रहे हैं वो पावरफुल बनाइए, ढूंढिए, अपने माइंड से ही पूछिए। जब आपको पावरफुल वाई मिल जाएगा ना, तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो अपने आप ही आउट हो जाने वाला है, वो रुकता ही नहीं। क्योंकि आपके अंदर की जो लालसा है ना, वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने की, वो अपने आप आ जाएगी। क्योंकि आपके अंदर अपने सपनों को पाने की जो ललक है ना, उसके सामने प्रोक्रेस्टिनेशन टिक ही नहीं पाएगा। तो जब आपके पास आपकी लाइफ में आपके सारे काम के लिए आपका वाई है, क्यों, तो आप उस काम को अपने आप ही करोगे। आप ऑटो इंस्पायर होगे। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो इंस्पायर होगे आप कि भाई मुझे ये करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में करूंगी, फिर कोई कहे या ना कहे। आप अपने आप 4 बजे उठ जाओगे विदाउट एनी अलार्म, पढ़ाई करोगे, पेपर देकर आओगे, टॉप पे आओगे और अपनी डिजायर्ड लाइफ जी पाओगे। ऐसा वाई क्रिएट कीजिए जो आपको पढ़ने पर मजबूर कर दे। जब वो वाई आपको मिल जाएगा तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप चली जाएगी, और प्रोक्रेस्टिनेशन चली जाएगी तो आप बन जाओगे अपना बेस्ट वर्जन और अपनी सफलता की चोटी पर बहुत ही जल्द पहुंच जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।